क्या मुसीबत है भाई, तुम हमेशा मुंह लटका के क्यों आती हो इस कमरे में? अच्छा माना तुम्हारी जिंदगी में गम होंगे, लेकिन किसी और की खुशी में तो खुश हो जाया करो। जैसे कि देखो कितनी शॉपिंग करके आई हूं मैं, दिखाऊं तुम्हें? दिखाती हूँ, रुको। मुझे पता है तुम्हें शौक नहीं है, लेकिन मेरी सिलेक्शन तो देखो। अच्छा कलर है ना, सिलेक्शन अच्छी है ना मेरी। ये देखो ब्रांडेड है, बहुत महंगी है, और परफ्यूम्स भी है, लेकिन वो अभी मैंने अनपैक करनी है। जूते भी हैं, और ये वाला तो देखो, कलर बहुत प्यारा है ना। और तुम्हें पता है ये सारी शॉपिंग मैंने क्यों की है? क्योंकि कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत में जाने वाली हूँ। सबसे बड़ी। अपनी खुशियां मनाने से पहले इस घर की इज्जत के बारे में जरूर सोच लेगा बच्चों। अरे इसी घर के बारे में तो सोच रही हूँ। अब देखो ना, अगर मेरा नसीब चमकेगा तो ही तो इस घर की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। जो सितारा बन के आप आसमान में चमकना चाहती है ना, याद रखिएगा बच्चों एक बात, सुबह का सूरज सब मिटा देगा। मेरी दोस्ती सितारों से नहीं, बल्कि उस चांद से है जिसकी रोशनी के ये सारे सितारे मोहताज हैं। जिससे खौफ है अपनी रुसवाई का, बच्चों उन्हें उस खौफ से आज़ाद करते हैं। खुदा का वास्ता है बच्चों, जुनैद भाई की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही अपनी रुखसती की तैयारी कर लें। क्या रुखसती? किसकी रुखसती हो रही है? वफा कभी भी मैदान जंग में बगैर हथियार के नहीं उतरती, और यही जंग जीतने का बेहतरीन असूल भी होता है। इसलिए क्यों नहीं तुम अब्बा से जाके, जो कि मेरा भी बाप है, ये पूछ लेती कि ये रुखसती हो भी रही है या नहीं। रुखसती तो एक ही शर्त पे होगी अब, अगर अब्बा मानेंगे तो। बल्कि तुम क्यों पूछोगी, मैं जाके पूछती हूँ कि कौन मेरी रुखसती करा रहा है। जी अम्मी। नफीसा आई थी आज। अच्छा, खैरियत? क्या कह रही थी वो? जुनैद की तबीयत तो ठीक है ना? बहुत परेशान थी बेचारी। हाँ, परेशानी की बात तो है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के सामने कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है ना। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रहे हो फराद। नफीसा चाहती है कि तुम्हारी और वफा की रुखसती कर दी जाए इसी महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख को? क्या हो गया अम्मी? अम्मी, वफा जी से पूछा आपने इस बारे में? वफा जी क्या हो गया फराद? बीवी है वो तुम्हारी, बस बहुत हो गया, अब होश के नाखुन लो। बीवी को उसके सारे हुकूक दो, लेकिन उसको दबा के भी रखो, वरना कल को वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी और हम सब तमाशा देखते रह जाएंगे। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। बीवी को अगर उसकी जगह पर नहीं रखोगी ना, तो तुम्हारी भी कोई जगह नहीं होगी दुनिया में। अगर किसी ने किसी रिश्ते को उठाकर दूसरी जगह पे रखना चाहे तो वो हमेशा जलील और ख्वार हुआ है, और खास कर बीवी को। इसलिए रिश्तों को उनके मकाम पर रखना सीखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे, समझे तुम? लेकिन अम्मी, आप एक बार दोबारा उनसे पूछ लें। अरे क्या दोबारा पूछ लूं? नफीसा खुद चलकर यहाँ आई थी और खुद उसने तारीख दी है शादी की। मैं किस तरह से मना कर सकती हूँ? मुझसे दरखास्त कर रही थी हाथ जोड़ के, तारीख उसने खुद रखी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे में? देखो फराद, अपनी इज्जत कराना सीखोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना किसी और की जूती होगी और तुम्हारा सर।
और सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखती रह जाएगी। लेकिन अम्मी, मुझे वफा जी पे खुद से ज्यादा भरोसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। बेटा ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने भरोसे के लायक है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अभी संभल जाओ तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना बाद में तुम्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। और बस मैं नफीसा को जबान दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं होगा, समझे तुम? अम्मी, बात तो सुन लेती। पूरे 6 लाख का चेक है, आंखें खोल के देख लेना। अबिल्ले जबिल्ले लबिल्ले, अबे कमाल हो गया भाई, है तो कमाल हो गया। अबे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जो काम मुझसे नहीं हो सका तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। ये देख, ये तोता भी गवाही दे रहा है इस बात की। बस ये समझे अब्बा के वफा ने अपनी बुरी किस्मत से इख्तियार छीन लिया।